तो बात यह है कि नीतीश कुमार बिहार में दारू सर्वे कराने वाले हैं। मतलब दारूबंदी के बाद बिहार में कैसा असर रहा है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। अब मुझे ये इनका सर्वे बिल्कुल बेफिजूल का लग रहा है, और ऐसा क्यों लग रहा है इसके पीछे मैं 4 कारण भी आपको समझाने वाला हूं कि आखिरकार नीतीश कुमार के सर्वे से क्या कुछ लेना देना है। नीतीश कुमार के सर्वे से बिहार के जमीनी स्तर पे दारूबंदी को लेकर क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और मैं क्यों इस सर्वे को बेफिजूल बता रहा हूं, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार दारूबंदी कराते हैं, और दारूबंदी कराने के बाद एक हट है, एक जिद पकड़ लेते हैं कि भाई इसको कैसे भी करके लागू करके ही हम मानेंगे। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो वो बहुत अलग है। अलग इस मायने में कि आजकल शराब हर जगह उपलब्ध हो जाता है। इस दारूबंदी वाले बिहार में भी लोग आसानी से शराब को पी भी रहे हैं, और जहरीली शराब पी के लोगों की हताहत होने की खबरें खूब सामने आती भी है कि किस तरीके से लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग जो है वो मर जाते हैं, और इस तरीके की खबरें हमेशा से सामने आती है। और उसके बाद ये सर्वे करा के ये साबित करना चाहते हैं कि लो भाई, जो मैं ये सर्वे करा रहा हूं, देखो दारूबंदी से कितना सुधार हुआ है। अरे नीतीश जी, सुधार हुआ है वो तो बता रहे हैं, कितना कुछ बिगड़ा है ये भी बता दीजिए। और बताइए कि दारूबंदी की वजह से क्या क्या मुश्किलें सरकार को, गवर्नमेंट को, लोगों को झेलनी पड़ी है, ये सब कुछ बताइए। लेकिन उस सर्वे में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस सर्वे में क्या कुछ होने वाला है वही मैं आपको बताने वाला हूं, और उसी के ऊपर चलने वाला हूं। तो बिना देरी किए चलते हैं उन कारण, उन बातों को समझने का प्रयत्न, कोशिश करते हैं कि भाई आखिरकार रहे रहे नीतीश कुमार को क्या सूझ जाता है। कभी जमीन सर्वे कराते हैं, अब दारू के ऊपर सर्वे करा रहे हैं कि दारूबंदी की वजह से बिहार में क्या असर पड़ा। अरे सर्वे कराने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ऐसे ही आके बिहार घूम लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना असर पड़ा है, क्या असर पड़ा है। वहां एसी वाले ऑफिस में बैठ के अपने अधिकारियों को भेज के जो ये सर्वे करा रहे हैं, उसका वाकई मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला बिहार पे। एक्चुअली में ये जो सर्वे करा रहे हैं, इसके पीछे का कारण है कि ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि दारूबंदी की वजह से बिहार में कितनी खुशहाली आई है। हर जगह खुशहाली है, निचले तबके के लोग ऊपर आ गए हैं भाई। और इस तरीके के कई सारे चीजों को दर्शाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश जी, वो भी बताइए कि आपके जहरीली शराब पीने की वजह से कितने लोगों की जान गई है। आप ये भी बताइए कि इस शराबबंदी की वजह से आपके राजस्व को कितना नुकसान हुआ है। आप ये भी बताइए कि दारूबंदी के बाद भी बिहार में दारू कैसे उपलब्ध हो जाता है, ये भी गिनवाइए। उस सर्वे रिपोर्ट में एक सर्वे इसका भी करवाइए, और थोड़ा अच्छे से करवाइए, अच्छे अधिकारियों से करवाइए, ताकि सब कुछ क्लियर और साफ हो जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये पहली बार सर्वे हुआ है। पहली बार सर्वे 2018 में हो चुका था। मतलब 2018 में इससे पहले सर्वे हो चुका है दारूबंदी को लेके। और दारूबंदी को लेके जो सर्वे हुआ, उसमें नीतीश कुमार ने खुद से ही अपनी पीठ थपथपा ली कि अरे बहुत बढ़िया काम हुआ है। 2018 में जब इन्होंने सर्वे कराया तो बताया कि घरेलू हिंसा तो रुक गया है। आप ये भी बताइए कि अपराध ऊपर हो गया है। इसके बाद क्यों नहीं बताते कि जो 2016 में अपराध का आंकड़ा था वो पार कर चुका है, अब अपराध बढ़ गए हैं, उसके बारे में बताइए। घरेलू हिंसा बताए, अच्छी बात है, घरेलू हिंसा रुका भी होगा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अपराध बढ़े हैं ये कौन बताएगा, ये भी एक रिपोर्ट बनवाइए। इसके बारे में भी बताइए कि अपराध बढ़ा हुआ है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2018 में जो हुआ, उसके बाद काफी परिवर्तन हुआ। मतलब जो पैसे आ रहे हैं वो घर में जा रहे हैं। चलिए, हो सकता है घर में जा रहे हो पैसे, लेकिन जो जिस तरीके से अभी दारू उपलब्ध हो रही है, और अभी जो 100 का दारू लोग 200 रुपए में खरीद के पी रहे हैं कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। क्योंकि आपकी पुलिस सबसे ज्यादा जिसके ऊपर अभी गिरफ्तारी, फौजदारी केस, मुकदमा कर रही है ना, वो दारू ही और दारू का खबर है। दारू के ही ऊपर उन लोगों का भी काम चल रहा है। सुशील कुमार मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है। और कई ऐसे रिपोर्ट आए हैं जिसमें बताया गया है कि बिहार पुलिस जो है वो भी इसमें संलिप्त पाई गई है। कई मामले में आपके ऑफिसर पकड़ाए भी हैं इस मामले में। तो इससे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते। और ये वो ऑफिसर हैं जो प्रकाश में आ गए, नजर में आ गए, वरना आराम से ये चुपचाप काम हो जाता होगा, किसी को पता तक नहीं चलता होगा। और आप कह रहे हैं कि आप सर्वे करा के ये रिपोर्ट जारी करना चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। 2018 में करवा के अपना पीठ खुद से थपथपा लिया, लेकिन 2018 के बाद अभी तक आप देख लीजिए, अभी तक क्या परिवर्तन देखने को मिला। क्या दारू मिलना बंद हो गया? क्या आज दारू नहीं बिक रहा है?
मुझे लगता है 2018 के बाद अब और दारू जो है वो सिलसिलेवार ढंग से बिकना शुरू हो गया है। और अगर आप जमीनी स्तर की सच्चाई को देखने जाएंगे ना, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि बस सरकार को इसका रेवेन्यू नहीं मिल रहा, वरना पुलिस वाले भी इससे खूब कमा रहे हैं और दारू माफियाओं की तो बल्ले बल्ले हो गई है। मतलब मैं क्या ही बताऊं किस तरीके से वो कमा रहे हैं, 100 का दारू 150 में बेच के। और इसी वजह से वो जो घर में पैसा जा रहा है, जिसका रिपोर्ट बनवाया था, वो कितना पैसा दारू वालों के पास जा रहा है, ये भी एक रिपोर्ट बनवा दीजिए। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। देखिए, सर्वे तो होगा, लेकिन सर्वे में क्या होगी? वाहवाही। जैसे 2018 में इन्होंने अपनी पीठ खुद से थपथपा ली थी, वैसे ही एक बार फिर से 2025 तक ये अपना पीठ थपथपा लेंगे। 2024 में ही ये रिपोर्ट बन के जो है वो तैयार हो जाएगा। मतलब आखिरी चरण का जो है वो सर्वे चल रहा है दारू बंदी के ऊपर, की दारूबंदी से क्या कुछ फायदे हुए हैं। तो अब देख लीजिए, सर्वे में शराबबंदी के नुकसान का जिक्र नहीं होगा, और अगर नुकसान का कोई वो आएगा भी तो उसे मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। 2018 की तरह नहीं बताया जाएगा कि दारूबंदी के बाद अपराध कितने बढ़े हैं। 2018 की ही तर्ज पे ये नहीं बताया जाएगा कि दारूबंदी की वजह से राजस्व को कितना नुकसान हुआ है। 2018 के तर्ज पे ही ये नहीं बताया जाएगा कि आखिरकार दारूबंदी करके नीतीश कुमार को कौन सा बड़ा तीर मार लिया उन्होंने और क्या कुछ मिल गया। भाई, दारूबंदी तो ठीक से हो नहीं पाया और बिहार में दारू धड़ल्ले से बेची जा रही है। इस बारे में नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलेंगे, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो सर्वे का जो आप करवा रहे हैं ये बेफिजूल है, इसका कोई मतलब मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब आइए तीसरे पॉइंट पे भी आ जाते हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये थोड़ा अच्छे से समझ जाइए, शराबबंदी पर सही रिपोर्ट पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके पीछे का कारण है, अगर किसी से पूछा जाएगा कि क्या आप शराब पीते हैं, तो इस दारूबंदी वाले बिहार में कौन ये बात कबूल करेगा कि वो शराब पीता है? अब सब लोग तो जीतन राम मांझी नहीं है कि वो कह दे कि हाँ रात में पीते हैं और सफेद पोश लोग पीते हैं, बड़े लोग पीते हैं तो उनको पुलिस नहीं पकड़ती। क्योंकि बड़े छोटे लोग भी हैं जो बड़े आबादी में हैं, और वो लोग मतलब पीते हुए भी इस बात का जिक्र नहीं कर सकते कि हम दारू पीते हैं। तो आप पहले दारू बंद करवा देते हैं और उसके बाद आप उनसे पूछने जाइएगा कि आप दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं, तो वो क्या कहेगा? वो पीता है या नहीं पीता है? दारू छूटा या नहीं छूटा, ये किस तरीके से प्रूफ हो जाएगा? अगर सर्वे की बात की जाए तो किस तरीके से ये प्रूफ होगा कि सामने वाले बंदे ने दारू छोड़ दी है, और किस आधार पे आप ये रिपोर्ट तैयार करेंगे? क्या उसको आप अपने पास 20-25 दिन, 1 महीना, 2 महीना रखेंगे? और जरूरी थोड़े है कि 1-2 महीना जब आप रखें तो वो दारू नहीं पिए, हो सकता है उस टाइम तक छोड़ दे लेकिन उसके बाद आके पिए। तो ये क्या गारंटी है कि जो सर्वे में आपको रिपोर्ट मिल रहा है वो बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल एकदम ठीक है जो आप अभी बताएंगे? आप बताएंगे कि कितने परिवारों का भला हुआ। अब ये भला तो बताया जा सकता है, बता हो सकता है कि वो थोड़ा कम पीने लगा हो सकता है कि वो जो रोज पीता था वो अब हफ्ते में पीने लगा हो, लेकिन आपके दारूबंदी वाले बिहार में वो पी तो रहा है। और हो सकता है पैसे अब ज्यादा घर पे दे रहा हो, लेकिन इससे क्या दारू बिकना बिहार में छूट गया? तो मुझे नहीं लगता कि जो सर्वे होगा उसमें बिल्कुल सटीक और सही आंकड़े आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको आंकड़े चाहिए। आंकड़े इसलिए चाहिए ताकि आने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव 2025, और उसमें इस आंकड़े को लेके आपको दिखाना है, और ये दिखाना है कि आपका दारूबंदी किस तरीके से बिहार को जो है वो गुलजार कर दिया है, गुलनार कर दिया है, और हर जगह खुशियों का मौसम छाया हुआ है। ये आपको दिखाना है, और यही मुख्य कारण है आपके सर्वे कराने का। दारूबंदी 2024 में, आप 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये शुरू होता है, लोकसभा का चुनाव आ जाता है तो दारूबंदी का सर्वे रोक दिया जाता है, और जैसे ही चुनाव बीतता है और अब बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो नजदीक आ गया है, तो आपका सर्वे फिर से एक बार एक्टिव हो जाता है। और ये सर्वे मैं आपको बता देता हूं, ये आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको वोट लेना है, इसके ऊपर आपको बताना है कि किस तरीके से आपने दारूबंदी करके कितने सारे घरों को बचा लिया, किस तरीके से आपने दारूबंदी करके लोगों को अब उनके मेहनताना जो मिल रहा है वो उनके पास बच जा रहा है। ये सब कुछ आपको बताना है, और ये बता के आप ये साबित करना चाहेंगे कि दारूबंदी आपका एक सफल फैसला है। लेकिन आप उन आंकड़ों को भूल जाएंगे नीतीश बाबू, जिसमें कई सारे लोग जहरीली शराब के शिकार हो गए थे, और आपने कहा था कि जो दारू पिएगा वो मरेगा। आप उन आंकड़ों के बारे में एक जिक्र तक नहीं करेंगे, आज तक तो किया नहीं है, आगे भी नहीं करेंगे। इसके बाद उन आंकड़ों के बारे में आप बात नहीं करेंगे नीतीश बाबू, जो
बिहार राजस्व को नुकसान झेलने झेलने पड़ रहे हैं 2016 से लेके अब तक। और एक रिपोर्ट की माने तो कई लाख करोड़ रुपए के नुकसान अब तक बिहार राजस्व को हो चुका है। उस रिपोर्ट के बारे में आप बात नहीं करेंगे जिससे यहां का टूरिज्म प्रभावित हुआ है दारूबंदी की वजह से, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको दारू चालू करवा देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपसे ठीक से दारूबंदी नहीं हो पा रहा नीतीश बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दारू चालू करवा दीजिए। कम से कम जहरीली शराब से लोग पी के तुरंत मरने से तो बच जाएंगे। कम से कम जो बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है वो होने से तो बच जाएगा। तो इस बात को समझिए और इस बात को समझ के आप इस बात पे विचार कीजिए कि आखिरकार ये नीतीश कुमार जो दारू बंदी को लेकर सर्वे करा रहे हैं, इसका मुख्य एजेंडा क्या है, क्यों करा रहे हैं। और ये यही है वो 4 कारण जिसकी वजह से मुझे ये दारू बंदी के ऊपर सर्वे जो है फिजूल लग रहा है, ये बेमतलब का लग रहा है, इसका कोई मतलब नहीं लग रहा है, सिर्फ एक चुनावी एजेंडा को छोड़ दिया जाए तो। बाकी आपका इसके ऊपर क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार का दारूबंदी कितना कारगर रहा है बिहार में, क्या जमीनी स्तर पे दारू नहीं मिलता? अगर हां तो आप कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। आप जो भी देखते हैं अपने आसपास दारूबंदी को लेके उस बारे में भी आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी इससे जुड़े हुए कोई और अपडेट आएगा तो वो हम आप तक लेके जरूर पहुंचेंगे। बाकी आप देखते रहिए जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।